अगर आपसे हर रिश्ते दूर जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं गलती फिर आपकी है। क्योंकि एक रिश्ता दूर हो सकता है, 2 रिश्ते दूर हो सकते हैं। सारे के सारे रिश्ते आपसे दूर हो रहे हैं आपसे मिलने के बाद, तो इसमें गलती आपकी है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपने नए वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो अंशु शुभम ऑफिशियल के ऊपर है। अभी अंशु के लिए कंट्रोवर्सी चल रही है अंशु के मायके और ससुराल पक्ष से। इनडायरेक्टली वे में एक दूसरे के लिए ताना कसा जा रहा है। यहाँ पे मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगी, सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो अंशु के ऊपर है कि अंशु ने अपनी लाइफ बताई वीडियो के माध्यम से। कैसी रही है लाइफ, कैसा रहा है मायका, कैसे साथ छूटा माँ बाप का, और साथ छूटने के बाद फैमिली वालों ने सहारा भी नहीं दिया, साथ भी नहीं दिया। लोगों ने प्यार दिया, सपोर्ट दिया, और उसी प्यार और सपोर्ट के बदौलत आज अंशु यूट्यूब पे काम कर पाई हैं। अगर प्यार सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद अंशु काम नहीं कर पाती। अंशु को पहचान मिली राज फैमिली से, इसमें कोई भी लेकिन परंतु किंतु है नहीं। राज फैमिली में आई, इनका चेहरा लोगों ने देखा और इनकी पहचान एक बन गई। शादी के बाद से इनकी कंट्रोवर्सी शुरू हुई। इनके सास के साथ, इनकी ननद के साथ इन लोगों ने कमेंट शुरू किया निगेटिव देना, और ये फिर अपना दिखाने लगी, है ना। ये सब हमने देखा है। यहाँ पर बात मैं सिर्फ और सिर्फ रिश्तों पे करूंगी अंशु के। अंशु ने बताया कि इनके मायके वालों ने भी इनका साथ नहीं दिया। जैसा कि स्वभाव हम जानते हैं अंशु का, एक जिद्दी लड़की, अकड़ू लड़की, स्वाभिमानी लड़की, ऐसा अंशु ने दिखाया है, अपने आप को प्रेजेंट किया है ना। तो कहीं ना कहीं जो अभी फैमिली जुड़ी थी मायका परिवार बनकर, कहते हैं बनाने से बनता है और बिगाड़ने से बिगड़ता है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मैं लगाऊंगी अंशु के ऊपर कि क्या आपने अपने मतलब के लिए माँ बाप बनाया था? चलो, आपके जो भी मायके से रिश्ता था किसी ने साथ नहीं दिया, तो कम से कम इस फैमिली का तो आप सहारा बन जाती, सपोर्ट कर देती। सपोर्ट का मतलब ये नहीं है, इनको सपोर्ट की तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन आपके उस दुख की घड़ी में साथ खड़े हुए जिस टाइम पर आपका कोई नहीं था, है ना। मैं बता दूं दोस्तों कि अंशु ने जैसा कि बताया है कि इनके मायके परिवार से सभी ने इनसे रिश्ता नाता तोड़ लिया था। जो लड़की, सबसे पहली बात कि देखो, प्यार करना गलत नहीं होता है, लेकिन जब माँ बाप न रहे और माँ बाप के बाद पूरी जिम्मेदारी उस फैमिली मेंबर में जो भी लोग बचे हुए हैं उनके ऊपर आ जाए, तो वो बेहतर करने की कोशिश करते हैं। कोई भी इंसान वो गलत नहीं करता है। तो अंशु के जो बड़े पापा, बड़ी मम्मी या चाचा, जो भी ताऊ, जो भी उस फैमिली में है, उन्होंने सपोर्ट तो देने का कोशिश किया होगा ना, बहुत बड़ी बात है। सपोर्ट देने का कोशिश किया होगा। ऐसा नहीं है कि जो लड़की अनाथ हो गई है उसको प्यार नहीं दिया होगा। लेकिन एक जिद्दी स्वभाव की लड़की, अपना मनमर्जी करने वाली लड़की, लोगों के कैद में रहना पसंद नहीं। लड़कियां हर मायके में लड़कियां कैद ही रहती हैं, माँ बाप के बिना अनुमति के उनको कोई भी इजाजत नहीं है। तो उस फैमिली ने भी ऐसा ही किया होगा अंशु के साथ। लेकिन अंशु के माँ बाप के जाने के बाद अंशु को फ्रीडम चाहिए, और वो उस फैमिली में दिया नहीं, जिसके अगेंस्ट चली गई अंशु। सबको बुरा बना दिया, सबको बुरा बना दिया, XYZ सबको, यहाँ तक कि अपने मम्मी के मायके वालों को भी बुरा बना दिया, है ना। अब इससे तो यही प्रतीत होता है, अब जैसा हम अभी देख रहे हैं, चल रहा है कि अंशु से सब रिश्ते दूर हो गए, सब रिश्ते। तो आप बताइए कि किसकी कमी है इसमें? उन रिश्तों की कमी है या अंशु की कमी है? भले ही ये वीडियो देख के अंशु को बुरा लगेगा, और अब बच्ची नहीं रही है अंशु की, इनकी बचकानी हरकतों को लोग बर्दाश्त करेंगे। भले ही देखने में लगती हैं कि छोटी हैं, लेकिन बच्ची नहीं है, शादी हो गई है तो एक मेच्योरिटी आ जाती है ऑटोमेटिक, और हमेशा अपनी मनमानी भी नहीं इनकी चल सकती है ना। तो इनसे पूरा मायका भी छूट गया,
मायके के लोग इनके लिए खराब हो गए। इनकी शादी में मायके के लोग बोल दिए कि जो शादी में जाएगा अंशु के, उससे हमारा रिश्ता नाता टूट जाएगा। इनके बड़े पापा ने बोला। अब आप लोग बताइए कि जो लड़की अपने मन मर्जी से, पेरेंट्स के इजाजत के बगैर उस लड़के से शादी करने को प्रेरित करे, लव मैरिज शादी गांव समाज में कितना बुरा होता है। कौन सा ऐसा इज्जतदार घराने का माँ बाप होगा जो अपनी बेटी को इस तरह से फ्रीडम देगा। अब ये सब चीजें बोलने पे मैं इसलिए आज आई हूँ कि ये ठीक नहीं है। ये जो हो रहा है ना, ये ठीक नहीं है। इस तरह से समाज में रिश्ते पर दाग ही लग जाएगा भाई। वैसे भी रिश्तों से तो भरोसा ही उठ गया है, भाई बहन के रिश्तों से, न जाने और कौन कौन से रिश्तों से। अब माँ बेटी का रिश्ता था, उससे भी भरोसा उठ गया है। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ अंशु का दोष दूंगी। अब उस फैमिली ने इनकी शादी को स्वीकारा नहीं तो ये बगावत कर ली, भाई मत आओ तुम लोग, मत करो। इन्होंने बड़े पापा से पूछा कन्यादान दे देंगे क्या, तो उन्होंने मना कर दिया, कोई नहीं करेगा। अपने माँ बाप भी होंगे नहीं करेंगे। शायद माँ बाप अंशु के होते तो वो भी इस शादी से राजी नहीं होते। मैं लिख के देती हूँ। उसके बाद से इनके खुद की माँ के जो मायके वाले हैं, उन्होंने भी नहीं अपना योगदान दिया। मौसी आने वाली थी, वो भी मना कर दी। कहते हैं कि माँ के बाद मौसी होती है। मौसी चाहती तो मौसी ही अपना कन्यादान अंशु का कर देती। क्यों अंशु नहीं अपने मौसी से कन्यादान करवाई? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या कमी थी? चलो, आपके बड़े पापा बड़ी मम्मी सब बुरे हैं, आखिर में मौसी तो अपनी है ना। अंशु क्यों नहीं गई मौसी के पास कन्यादान के लिए बोलने? और अगर गई तो किस रीजन से मौसी ने नकारा? अब उसके बाद बात आती है राज फैमिली की। इनका कहना है कि अंशु के जो ससुराल वाले जो अभी अपनापन दिखा रहे हैं, ये खुद ये रिश्ता तय नहीं कर रहे थे कि बिना गार्जियन के मैं शादी नहीं कर सकता। जिसके माँ बाप ना हो वो लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। और ये सोशल मीडिया पर है। फिर भी इस फैमिली ने गार्जियन बन के गार्जियनशिप निभाया और शादी तय करवाई। शादी तय करवाने से लेकर शादी संपन्न तक, विदाई तक सब ठीक किया। अब यूट्यूबर हैं तो कोई भी यूट्यूबर हो, वीडियो तो बनाएगा ही। अगर आज वीडियो नहीं बनाते तो आज और भी इल्जाम इनके ऊपर लगते, न जाने क्या क्या। तो कम से कम अंशु को इतना तो मान रखना चाहिए कि जो फैमिली आपके उस वक्त पे साथ दी, जिस वक्त पे आपके अपने सारे साथ छोड़कर चले गए थे, तो उस फैमिली के एहसानों का इस तरह से बदला नहीं लेना चाहिए। एहसान करके, इसी शायद किसी ने सही बोला है कि नेकी कर और दरिया में डाल, कि नेकी करके दरिया में डाल दो। किसी से उम्मीद मत लगाओ कि हम नेकी उसको कर रहे हैं तो वो भी बदले में नेकी करेगा। पीठ पीछे खंजर भी भोग सकता है, क्योंकि ये दुनिया जो है ना, स्वार्थी है। अपने स्वार्थ में कुछ भी कर सकती है, आपको एक झटके में नीचे भी गिरा सकती है। तो इसी तरह से अंशु ने भी किया है ये मिसाल कायम। अंशु ने बोला था कुछ दिन पहले कि ऑनलाइन रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं राज फैमिली से, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन भी रिश्ता ख़त्म कर दिया था अपने ससुराल वालों के वजह से। इनके बड़े पापा नहीं चाहते कि राज फैमिली से रिश्ता जोड़े, इसलिए अंशु ने अपने आप को पीछे हटा लिया। तो क्या उस ससुराल वालों को नहीं लगता कि हाँ, जो फैमिली एक बेटी का ब्याह करवाना सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है, उस बेटी का ब्याह करवाया कितना, मतलब ससुराल वालों को भी समझना चाहिए कि वो चाहे जैसी भी फैमिली हो, चाहे जैसी भी फैमिली हो, कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए। भले रिश्ता मत रखो, लेकिन इसको जताओ भी मत। कम से कम एक कॉल आए तो उस पर उठा लो या अपना हाल चाल बता दो, इतना तो कर ही सकते हो। लेकिन एकदम से एहसान फरामोशी करना ये भी सही नहीं है। बस ये वीडियो मैंने जो देखा है अंशु की लाइफ को, उसके आधार पर मैंने बनाया है कि एक इंसान गलत हो सकता है, सारे के सारे लोग नहीं। और सारे रिश्ते आपसे दूर हो रहे हैं और आप सारे रिश्तों से दूर हो रहे हैं, यानी कि आपके अकॉर्डिंग वो रिश्ते नहीं चल रहे हैं, तो आप उसको हटा दे रहे हो। रिश्ते इतने सस्ते हो गए हैं अंशु के लिए कि जब चाहे बना लो रिश्ते और जब चाहे बिगाड़ दो।
और ये किसको अपना कह रहे हैं कि अपने तो अपने होते हैं। इन्होंने तो अपनों को भी नहीं छोड़ा, जो अपने बने हैं ससुराल वाले। इन्होंने सास को नहीं निगेटिव दिखाया, या देवर को नहीं निगेटिव दिखाया, या ननद को नहीं निगेटिव दिखाया, किसको नहीं दिखाया निगेटिव। तो ये अपने सिवा ये किसी की भी शगी नहीं है। इतना मैं बता दूं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो को यहीं करते हैं। बाय बाय, लव यू।